मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। चलो ठीक है, मान लेते हैं बहुत ताकतवर है, नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली है, मगर नरेंद्र मोदी का कानून हमने लागू नहीं होने दिया, वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया, तो वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है। चलो आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा समझने की थोड़ा बहुत आ। अगर नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है, उसने पार्लियामेंट ने कानून पास किया, वो कानून अभी कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, लागू नहीं होने दिया अभी तक, चेतावनी दिया। पहले भी अभी भी बताता हूं, नरेंद्र मोदी ने अगर दोबारा इसे लागू करने की कोशिश की, दोबारा भारत बंद करेंगे। उनका संकट ये है कि दोबारा इस मुद्दे पर भारत बंद होने से SC ST OBC प्लस मुसलमान फिर इकट्ठा हो गया। उनका तो एजेंडा इन लोगों को अलग अलग करने का, आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का एजेंडा है, और ये मुद्दा अगर लागू करेंगे तो फिर मैं इकट्ठा करूंगा। 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल फैला हुआ है, इतना बड़ा विशाल। इसलिए ये कहना, मैं बहुत मुश्किल से इस आंदोलन का कारवां इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। अभी ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है वकील साहब, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर जो चाहते थे, एक अनुयायी बाबा साहब आंबेडकर का होने की वजह से गर्व के साथ कहता हूं कि ये हमने यहां तक आंदोलन किया। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता है, मेहनत करना पड़ेगा 31 राज्यों में घूमकर। इतना आसान नहीं है, इतने जिलों में जाकर फिजिकल। ये सरदार जी को इनको पूछो, ये भी दूसरे राज्यों में गया था, ये विकलांग, देखा कि नहीं देखा? है? देखा? ये इसको दिखाया, ये वेरीफाई करने के लिए गया था, देखा इसने खुद। देखो, आ जाओ, अब तो किसी भी प्रदेश में आ जाओ, किसी भी जिले में आ जाओ, और केवल हमें टेलीफोन कर दोगे, और BAMSEF का कोई है क्या? कोई? हाँ, मिल जाएगा। नहीं, चाय पानी के लिए अगर चाहिए तो टेलीफोन दे देता हूं मैं। वामन मेश्राम का नाम लेते ही आप लोगों को स्टेशन पर लेके लिए आ जाएंगे। आपको कोई ये नहीं पूछेगा वामन मेश्राम का नाम होने के बाद। बोल दिया? हाँ ठीक है, चलिए चलिए, रहिए घर में। पैंसठ साल की उम्र तक ये यहां है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन को कहां से कहां हम लोगों ने पहुंचाया है, और आप लोगों को करना क्या है। ये तो हमने पहुंचा दिया, हम लोगों को करना क्या है। आप लोगों को क्या 13,000 गांव है पंजाब में, ज्यादा नहीं है। 1,15,000 गांव है यूपी में। कितने? 1,15,000। और पंजाब के कितने गांव है? 13,000 है। सारा डाटा में रख लेता हूं इधर ही, कंप्यूटर देखने की, और कोई कागज नहीं देखता हूं। देखा अभी तक कोई कागज? 5 दिन भी कागज नहीं देखता। 5 दिन बोलता हूं ट्रेनिंग में, कोई कागज नहीं देखता हूं। इधर है कंप्यूटर। वो आंदोलन वही लोग चला सकते जो अपने पुरखों के आंदोलन का अभ्यास करेंगे, तारीखों के साथ, डाटा के साथ। इस आधार पर ये सारी बातें बता रहा हूं, और इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपके पंजाब में 13,000, अगर आप लोग डिसाइड कर लो 3 साल में 13,000 गांव कवर हो जाएंगे। 3 साल में, ज्यादा नहीं। 13,000 को है ही नहीं।
संकल्प कर लो, 13,000 का ऑफर कर, संकल्प करना, संकल्प समझ रहे हो? हमने संकल्प किया था, संकल्प किया और 18 साल 4 महीने का था, नौकरी पे लग गया। तो वहां सुपरवाइजर था, उसने एक वीएन पाटिल नाम का सीनियर आदमी था, उससे जूनियर था, सेकंड नंबर का, उसको कहा इसको आमन इस्लाम को सरकार का काम का ट्रेनिंग दे दो। वो बामसेफ का कार्य करता था, वो 6 बजे तक सरकार का ट्रेनिंग देता था, 6 बजे के साथ बामसेफ का ट्रेनिंग देता, सारा डबल मेरा ट्रेनिंग करता था। 6 बजे के बाद मुझे बामसेफ की मीटिंग में लेके जाता था, 6 बजे तक सरकार का काम पढ़ाता था। तब से कर रहा 2000 में संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट बना खाबड़े साहब की डेथ के बाद। अब इतना विशाल संकट खड़ा, कुछ लोगों को ये इतना बड़ा संगठन हो गया, ओबीसी का देश का प्रधानमंत्री हो गया, ओबीसी का ही प्रमुख मुद्दा भारत बंद के लिए 25 मई को हमने बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के सामने संकट खड़ा हो गया, तो उन्होंने हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने के काम पर लगाया। अभी मुझे कल टेलीफोन आया था बंगाल से, ये आईबी का टेलीफोन राम लगन ऋषि आसन को गया, चेन्नई या पब्लिक में बोल रहा हूं और रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड पर बोल रहा है, बगैर रिकॉर्ड पे नहीं बोल पा रहे, रिकॉर्ड पे बोल रहा। चेन्नई स्टेट प्रेसिडेंट था तेलंगाना का, उसको आईबी का टेलीफोन, झारखंड में कार्यकर्ता था, उसको टेलीफोन गया, कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, राजकुमार थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसका नंबर है, बात करो, उसको टेलीफोन आया। आईबी जानते हो क्या है? डेली 9 बजे के पहले प्रधानमंत्री के टेबल पर सारे देश का रिपोर्ट रखना पड़ता है, बराबर है? रॉ इंटरनेशनल अफेयर का रिपोर्ट रखना पड़ता है सवेरे 9 बजे पहले, और आईबी देश का इंटरनल रिपोर्ट रखना पड़ता है। वो आईबी के लोग 25 तारीख के पहले की बात बोल रहा हूं, भारत बंद के पहले। मुझे तो नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा इसका क्या मतलब है, आपको बता रहा। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर मॉनिटर हो रहा है, हमारे संगठन की शक्ति का अंदाजा आप लोग लगाओ, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर मॉनिटर हो रहा है। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत हो गई है अभी। 10 साल का कार्यक्रम बनाए, 10 साल में 20 बार भारत बंद करूंगा, 10 साल में 20 बार भारत बंद करूंगा। आप बनेंगे क्यों? अरे हमारे पास कौन सा काम धंधा है भाई, और राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगार, हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, डाका थोड़ी डाल रहे हैं। आर्टिकल 19 के तहत आंदोलन करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा जनता को, भारत की जनता को आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके तहत भारत की प्रजा को आंदोलन करने का अधिकार है। हम आंदोलन करें, भारत बंद भी आंदोलन का ही तरीका है। वेरियस वेराइटीज, आंदोलन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, भारत बंद भी एक प्रकार है। भारत बंद का अभी नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री है। 27 तारीख को वीडियो बनाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने नरेंद्र मोदी को कहा 10 दिन का समय दे रहा, लागू करो, ओबीसी की जंग में लागू करो, 10 दिन का समय दे रहा हूं, 11वें दिन दूसरा भारत बंद घोषित करूंगा। वीडियो पर देख लेना। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। कोई एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी भारत में नहीं बचेगा, ये सोचने वाला कि उनकी लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है।
आप पंजाब के लोग चिंता मत करो, संविधान खतरे में डालने की बीजेपी वालों की कोई औकात नहीं है। मैं आपको आगरा का पिछले टर्म का एमएलए बसपा का बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के मीटिंगों में जाने लगा। बीजेपी के मीटिंग में चर्चा चल रही आगरा में, अरे बाम से अगर नहीं होता ना तो अब तक तो संविधान हमने बदल दिया होता। और ये मेले आकर हमारे बाम सेव के लोगों को बता रहा है टेलीफोन करके, अरे फलाने अजय क्यों तुमने तो हमको फंड नहीं दिया, संदेह तुमने हमको निधि नहीं दिया, तुम्हारे घर में क्यों आओ? अरे आजा देता आजा। बुला करके कहा 2,500 मांगा, 2,000 का क्यों? अंदर जाने के बाद पता चला तुम्हारे बामसेव की कोई औकात नहीं है। मैंने कहा था हाँ, अंदर जाने के बाद पता चला है बामसेव की औकात है। कैसे? उधर चर्चा चल रही है, बामसेव नहीं होता, अरे अब तक संविधान बदल दिया होता। कह रहा हूं पंजाब के लोग चिंता मत करो, चिंता से दुबले हो जाओगे। पंजाब के खाते पीते लोग हैं, सबसे ज्यादा वजनदार लोग पंजाब के ही है। वजनदार समझते हो? ज्यादा वजन वाले, चर्बी वाले। काशीराम जी बहुत दुखी, बहुत सारे इनकी चर्बी, चमारों की चर्बी, ऐसा चलता वो हमें शराब जी का चलता। अब हम क्या बोले, वो ऐसा चमारों की चर्बी, मतलब दो शब्दों को मिला देते, चमारों की चर्बी, एक चमार का च और चर्बी का च। कोई चमार साला कोई बोल नहीं पा रहा, खुद ही चमार बोलेगा तो क्या बोले, ये चमार दूसरे चमार को बोले तो क्या बोले। तो पंजाब में खाते पीते लोग हैं, चर्बी ज्यादा है, वजनदार लोग हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करोगे वजन घट जाएगा। आपकी चिंता मैं कर रहा हूं, संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, बदलने की बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक साल नरेंद्र मोदी के हुए, आरएसएस ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, नरेंद्र मोदी पूरा मंत्रिमंडल लेके गया आरएसएस के मीटिंग में। आरएसएस के लोग उनको सवाल पूछने लगे, मंत्री उनको जवाब देने लगे। मैंने बयान दिया, अखबार में खबर आई तो मैंने बयान दिया। क्या बयान दिया? संविधान में लिखा है, क्या लिखा है? प्रधानमंत्री या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर संसद के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। कोई भी सांसद मंत्री को, प्रधानमंत्री को सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब संसद में देना होगा। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी आरएसएस को जवाबदेह नहीं है, आरएसएस को अकाउंटेबल नहीं है। इस संविधान के विरोध में नरेंद्र मोदी ने काम किया। ये मैंने बयान दिया, केवल बयान दिया, कुछ नहीं, बयान दिया। देखता था अगले साल क्या होगा। अगले साल ऐसा मीटिंग हुआ ही नहीं है। तो समझ में आया? चलो थोड़े लोगों को आया समझ में, चलो कोई बात नहीं। मैं देख रहा था कि दोबारा होता है। केवल बयान, बयान का मतलब समझते? वामन मेश्राम का बयान है, खैरिया नत्तू खैरे का बयान नहीं। कोई भी आदमी बयान दे और उसको काउंटिंग कर ले आरएसएस वाले। नागपुर का रहने वाला हूं और भीमा कोरेगांव का इतिहास थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ना। हमारे पुरखों ने 500, हमारे पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था भीमा कोरेगांव में। है कोई दुनिया में इतिहास? है 500 उसी के खानदान का। अभी ठंडा नहीं हुआ है खून, अभी गर्म है, गर्म है इसलिए तो गर्मी से बोल रहा हूं। लोग बोलते पंजाब के लोगों का खून बहुत गर्म होता है। अरे हमारा भी है भाई और हमारा तो ऐतिहासिक खून है ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल है। और साल में करोड़ों लोग उधर केवल ये मनाने के लिए भीमा कोरेगांव में आते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे, फिर काशीराम जी ने जाना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर अकेला ही जाते, काशीराम जी गए 10-20 लोग लेकर गए, मैंने हाथ में लिया, लाखों लग गए। देख लेना, जाओ। लाखों। अभी तो 22 किलोमीटर वो दोनों के जो 4 लेन रहता है, 22 किलोमीटर भरा रहता है, जाने के लिए जगह नहीं रहती है। 22 किलोमीटर सेंटर है पुणे से, वो पूरा 4 लेन जो है वो पूरा भरा रहता है, और दिन भर कोई जगह नहीं होती है। आप अंदाजा लगाओ कितने लोग होते होंगे, जाके एक बार देखो तो आपको पता चलेगा। तो उन लोगों को मालूम है, और मैं नागपुर का हूं, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, उधर ही हम रहते हैं। हमारे लोगों को आवाज देंगे ना, 10 लाख लोग घेर लेंगे नागपुर का हेडक्वार्टर। उनको मालूम है, हमसे नहीं देते पंगा। इधर करते होंगे दूसरी तरफ, नागपुर में कभी नहीं सुना होगा हम लोगों से पंगा लिया। तो मैं इसलिए बता रहा, तो ये आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करके कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा। उनकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, लड़ी जाएगी। सबको मालूम हो जाएगा, जब सबको मालूम हो जाएगा उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो दूर कैसे रहेगा? आएगा, आंदोलन में आएगा। जब उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है और उनको मालूम भी हो जाएगा, तो क्यों दूर रहेगा? आएगा। और जब 85% लोग सारे देश भर में, चाहे अखबार वाले हमारी खबर ना चाहे, चाहे टीवी वाले हमारी खबर ना चाहे, अभी 25 तारीख को सोशल मीडिया में जानते हो क्या हो? खोलो सोशल मीडिया, भारत भारत ऐसा, भारत 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 ऐसा, जितना करना हो भारत बंद ही बंद, तरह कुछ दूसरा आया ही नहीं रहा था, केवल भारत बंद ही है। देख लेना सोशल मीडिया सारे देश भर में। आप लोगों को थोड़ी जानकारी भी दे दूं, सारे स्टेट में स्टेट लेवल का सोशल मीडिया सेंटर ओपन किया, मीडिया सेंटर 500 जिलों में खड़ा करेंगे अभी आने वाले समय में। जिले में भी रहेगा सोशल मीडिया। और आज के तारीख का पहले नंबर का मीडिया कौन सा है? सोशल मीडिया। टीवी वालों को भी सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है, अखबार वालों को भी सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। सोशल मीडिया आज के तारीख का ग्लोबल मीडिया है, नॉट ए लोकल मीडिया, द ग्लोबल मीडिया। या भारत में, भारत बंद होगा तो अमेरिका में भी मालूम होता है। न्यूयॉर्क से मुझे टेलीफोन आता है, कैलिफोर्निया से टेलीफोन आता है, लंदन से टेलीफोन आता है, वुलवरहम्पटन से टेलीफोन आता है रात के 4 बजे। अरे सोने से बाकी हमारा तो यहाँ दिन निकल गया। अभी 13 दिन निकल रहा होगा, वाला 12 घंटे का फर्क है, तो हमको तो सोने दे। नहीं, अभी तेरा वीडियो सुन रहे थे तो रहा नहीं गया वकील साहब, रहा नहीं गया। अरे मगर हमको सोने को दे। सोशल मीडिया में वहां मन में इतना लिखो, अरे इतना आ जाएगा, लाखों वीडियो आ जाएंगे। आते ही नहीं आते? बिल्कुल सर, देख लेना, केवल इतना लिखो। तो सारे देश भर में अभी हमारे लोगों की आवाज भी, अभी कल की बात है, पुणे के नहीं दिल्ली के एयरपोर्ट पर था, लंदन का आदमी मिला, बोलते मिश्रा साहब जय, कहां से? लंदन से। अरे लंदन में कैसे? मुझे कैसे जानते? आपके मीटिंग में आया था। तो मैं कहा मिले थे? अंबेडकर सेंटर। मालूम है उसको अंबेडकर सेंटर, या हमारे आजाद साहब है, मालूम है उनको भी अंबेडकर सेंटर मालूम है। तो आजकल मेरे लिए भी सारी बड़ी समस्या हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे कोई भी आदमी है, हम भी समझ मुझे
फोटो निकाल, अबे कहीं पर भी फोटो निकालेगा तो पीछे लग जाते हैं। हमें पहले ऐसा कोई तजर्बा नहीं होता था, हमको कोई पूछता ही नहीं था, सड़कों पर घूम रहे सारे, कोई पूछता ही नहीं था। सोशल मीडिया में सारे देश भर में अब हमारी लड़ाई की खबरें पहुंच रही, हमारे लोगों को बातें समझ में आ रही है, ये लड़ाई लड़ी जाए। आप लोग चिंता मत करो, संविधान को खत्म करने वाली की जो लोग हैं उनका देखता हूं मैं, संविधान को खत्म करने वाले जो लोग हैं उनको देखता हूं क्या खत्म जाता है। तो इसलिए साथियों, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि शहरों से तहसील और ब्लॉक और गांव में इस आंदोलन को लेकर पंजाब में तो केवल 13,000 गांव, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं सारे देश भर में अभी चलो गांव की ओर का कार्यक्रम चला रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों को, गांव के लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है। बांस से बहुत बड़ा संगठन हो गया है, विशाल संगठन हो गया है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये संगठन बनाने के लिए संगठन नहीं बनाया, ये आंदोलन निर्माण करने के लिए संगठन बनाया है। अभी बामसेट को आगे बढ़ने की जरूरत है, आंदोलन के तरफ आगे बढ़ने की तरफ है। जितना आंदोलन बढ़ेगा उतना बामसेट बढ़ेगा। अभी तो हमारे जो स्टूडेंट है बोलते वो जिले में मिश्रम साहब बामसेट नहीं है, तो मैंने कहा तू खड़ा कर दे। तो स्टूडेंट, यूथ, बेरोजगार, वो लोग बामसेट का संगठन बना रहे। पहले कर्मचारी बामसेट का संगठन बनाते थे, अभी स्टूडेंट लोग बामसेट का संगठन बना रहे। 674 जिलों में हमारा संगठन हमको फैलाना है। नागालैंड, मिजोरम की तरफ जाने की जरूरत नहीं होता, उधर जाने की जरूरत नहीं है। 10 राज्यों में, भारत के बड़े राज्यों में अगर ठीक कर लो, इनका बंदोबस्त हो जाएगा। तो मैं केवल आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि आपको अब जिले से निकलकर तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव की तरफ जाकर संगठन को खड़ा करना है। इससे करोड़ों लोग हमारे गांव में रहते हैं, उन लोगों को न्याय करने की जरूरत है, उनके साथ न्याय करने की जरूरत है। उनको सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, उनको अधिकार दिलवाने की जरूरत है। गांव के लोगों को कुछ न कुछ मिला हुआ है, गांव के लोगों को दिलवाने की जरूरत है। इसलिए इस आंदोलन को गांव की तरफ ले जाने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग गांव की तरफ लोगों को और इस आंदोलन को लेकर जाने की जरूरत को पूरा करने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मानयोग पावन मिश्रम साहब जी ने आप जी ਨੂੰ बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल भारत 10 वरी बंद होना, चलो गांव की और होर वेरवे सहित बहुत सारिया गल्लां दसियां। मेरी बेनती है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड कहते हैं, ये सारिया गल्लां उहदे विच बिठा लिओ। तो बहुत जरूरी है, इस तो बगैर गुजारा नहीं होना, इस तो बगैर कामयाबी नहीं होनी। मैं हुण बेनती करूँगा अशोक सोता जी नूं वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करन। इस तो पहला मैं एक होर बेनती करना चाहना है कि खाना खान तो बाद इत्थे ही स्टेट कमेटी की सारी मीटिंग होगी। धन्यवाद। साथियों, जरा थोड़ा जिहा बैठ जाओ। अज दे इस महारैली के प्रोग्राम के विच तुसीं बहुत दूर तो चल के आए हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्ने भी मेरे गैस्ट साहबान, विशेष मेहमान साहबान और होर भी वख-वख जथेबंदियों तो लोग इत्थे पहुंचे हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। असीं अज बाबा मेशराम साहब राष्ट्रीय प्रधान रामसेठ जी नूं उन्हां दे इस कार्यक्रम ते सुनिया, और जो अज साडे तक एक गल जो साडे सामने आई है कि असीं पूरे 13,000 जो पिंड है साडे पंजाब दे उत्थे अपना अंदोलन लैके जाना, तो उन्होंने असीं इसे तरह बरकरार रखांगे, जारी रखांगे। स्टेज पे साहब हजे रहणगे, स्टेट मीटिंग नूं भी साहब ही कंडक्ट करनगे अज। और जिहड़े साथी लंच करके प्लीज वापस आप पंडाल दे विच आ जाना, और स्टेट की मीटिंग इत्थे होएगी। अगला प्रोग्राम जिहड़ा है वो स्टेट की मीटिंग तो बाद इत्थे ही अनाउंस किया जाएगा। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के वापस आप इसे कुर्सियां ते विराजमान होना है। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मुर्गा।